बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बंदरों का एक बड़ा समूह रहता था। इस समूह का नेता एक समझदार और दूरदर्शी बंदर था। एक दिन बंदरों ने एक तालाब देखा जिसमें बहुत ही सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब का पानी बहुत साफ था और उसमें बहुत सारे मछली और अन्य जलीय जीव रहते थे। बंदर उस तालाब के किनारे बैठ गया और पानी पीने लगे। उसी समय एक राजा और उनके सैनिक उस जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। राजा ने उस तालाब को देखा और उसमें खिले सुंदर कमल के फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हम इस तालाब में रुकेंगे और कुछ देर आराम करेंगे। जैसे ही राजा और उनके सैनिक तालाब के पास पहुंचे, बंदरों ने उन्हें आते देखा और तुरंत भाग गए। राजा ने तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम किया और अपनी प्यासी बुझाई। तभी उन्होंने एक बूढ़े और समझदार बंदर को देखा जो अभी भी पेड़ पर बैठा हुआ था। राजा ने बंदर से पूछा, तुम यहाँ क्यों रुके हो? बाकी सभी बंदर भाग गए हैं। बूढ़े बंदर ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपने समूह का नेता हूँ और मैंने देखा कि आप हमारे पास आए हैं, इसलिए मैं आपको अभिवादन करने के लिए रुका हूँ। मेरे समूह के अन्य बंदर डर गए और भाग गए, लेकिन मैं आपको सम्मान देने के लिए यहाँ रुका हूँ। राजा बूढ़े बंदर की बुद्धिमानी और साहस से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने बूढ़े बंदर से कहा, तुम बहुत समझदार और बहादुर हो। मैं तुम्हें अपने राज्य में आमंत्रित करता हूँ और तुम मेरे साथ रह सकते हो। बूढ़े बंदर ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद है राजा, लेकिन मेरा कर्तव्य मेरे समूह के प्रति है और मुझे उनकी देखभाल करनी है। राजा ने बूढ़े बंदर की भक्ति और नेतृत्व की सराहना की और उसे सम्मानित किया। इसके बाद राजा ने बंदरों को उनके तालाब में शांतिपूर्वक रहने दिया और जंगल से चले गए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि एक सच्चा नेता अपने समूह या लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए हमेशा जिम्मेदारियां लेता है। साहस, सम्मान और जिम्मेदारियां जैसा गुण किसी भी व्यक्ति को एक महान नेता बना सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। धन्यवाद।